जो है बन के उभरने का काम करेंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ साथियों, पिछले लोगों ने जिनकी पहले जो इस आंदोलन में सरदारी कर रहे थे उन लोगों के लिए एक लाइन दो लाइन कहता हूँ कि तुमने चाही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे आंखों के आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे, मेरे आंखों के आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे। अरे तुम तो बने रहे दरिया के पानी, अरे तुम तो बने रहे दरिया के पानी, और तुम चाहते तो समुद्र बन सकते थे, तुम चाहते तो समुद्र बन सकते थे। मगर हमारे लोगों ने इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारे लोगों ने इस आंदोलन में संघर्ष नहीं किया, तो हमारे आगे हालात जो दिख रहे हैं आपको ये बदौलत है। मगर हमें घबराने की बात नहीं है। एक हम ऐसे जाबाज नेता है जो आज आप लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिसको लड़ाई को लड़ते लड़ते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चले गए, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते माननीय काशीराम साहब चले गए। उस लड़ाई को हम भी निरंतर जारी रखेंगे, उस लड़ाई को हम भी निरंतर जारी रखेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। वो लड़ाई गोली और बंदूकों से और तलवारों से नहीं लड़ी जाएगी, वो लड़ाई लड़ी जाएगी तो कलम के आधार पर लड़ी जाएगी। वो लड़ाई है, वो लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की नहीं है, वो लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है। वो लड़ाई सदियों से चली आ रही जनजात के अन्याय के का खात्मा करने की है। वो लड़ाई इस देश के अंदर स्वतंत्र समानता बंधु और न्याय को स्थापित करने की है। वो लड़ाई इस देश के अंदर भारतीय संविधान को पूर्ण तरह से लागू कराने की है। वो लड़ाई जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके हमें वोट का अधिकार दिलाने गए हैं, उस वोट के अधिकार की ताकत को पहचानने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते अगर हमारे जैसे लोगों की जान भी चली जाए तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं साथियों। तो चंद्रशेखर साहब भी जो है देश के अंदर तमाम सारी घटनाओं पे दिखाई देते हैं, केवल देश के अंदर वही जो है कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के लिए मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस देश के अंदर अपने बहुजन समाज के लोगों को दर्द को समझते हैं। दूसरे लोग हमारे गलियों में मोहल्लों में हमारे वोट के समय पर हमारे बीच में आते हैं और समारोह का आयोजन करते हैं, मगर चंद्रशेखर साहब जैसे लोग निरंतर जो है कमजोर वंचित वर्ग के ऊपर हो रही जनजात के अन्याय अत्याचार के खिलाफ, चाहे संसद के अंदर जो है हमें संघर्ष करने की जरूरत पड़ती हो और चाहे पार्लियामेंट के बाहर भी जो है हमें संघर्ष करने की जरूरत पड़ती हो, तो चंद्रशेखर साहब जैसे लोग दिखाई देते हैं। क्यों ही मेरे के अंदर कप्तार जैसी घटनाओं पर चंद्रशेखर साहब जैसे लोग भागते दिखाई देते हैं। जो है हाथरस की घटनाओं पे जो है चंद्रशेखर साहब दिखाई देते हैं। क्यों यूजीसी के खिलाफ बिल के समर्थन में जो है चंद्रशेखर जी जैसे लोग बोलते दिखाई देते हैं। क्यों हमें जो है SC ST OBC वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज उठाते दिखाई चंद्रशेखर साहब देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चंद्रशेखर साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरे ख्यालों को, माननीय काशीराम साहब के अधूरी चाहत को पूरा करने की चाहत लेकर अपने दिल और दिमाग से अपने घरों से निकले हुए हैं। साथियों, हम उनकी चाहत को जो है उनके समय के चलते जो है उनको जो है इस चाहत को पूरा करना होगा। क्योंकि माननीय काशीराम साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी कि 21वीं सदी बहुजन समाज के लोगों की है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग निरंतर मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2027 के अंदर आपको परिवर्तन होते दिखाई देगा। आपने सुना, धन्यवाद। आप पर धन्यवाद। एक बार पुनः आपको जो है आजाद समाज पार्टी के 6वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।